वेलकम टू आई लव जमशेदपुर। तो दोस्तों, हमारा जमशेदपुर का फेमस कार्निवल साल 2024 का ये पूरी तरह से सज चुका है यहाँ इस गोपाल मैदान में, और ये खास आप लोगों के इंतज़ार में है। और आपको बता दें कि 14 जनवरी का शाम को आफ्टर 7:30 PM यहाँ पर बॉलीवुड का फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का शो होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर से आइएगा। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों, इस वक्त हमारे जमशेदपुर में विंटर फेस्ट कम जमशेदपुर कार्निवल का आयोजन किया गया है टाटा स्टील की तरफ से, खास आप लोगों के लिए। तो साल 2024 में यहाँ पर इस कार्निवल में आपके लिए क्या क्या इंतज़ाम है, सारा जानकारी आपको बताएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी को हमारे बॉलीवुड के फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी यहाँ पर आएंगे, और उनका एक फेमस सॉन्ग है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई मीन जमशेदपुर इज़ द बेस्ट। तो साल 2024 में इस जमशेदपुर कार्निवल में खास आप लोगों के लिए क्या क्या इंतज़ाम होगा, सारा जानकारी आपको बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारा जमशेदपुर का प्रसिद्ध गोपाल मैदान में आ चुके हैं, जहाँ पर साल 2024 का बहुत ही शानदार कार्निवल का आयोजन किया गया है खास आप लोगों के लिए। और आपको इस जानकारी के लिए बता दें, आज ये इनॉग्रेशन का दिन है, और आज पहला ही दिन को हमारा जो जमशेदपुर का प्रसिद्ध गोपाल मैदान है वो पूरी तरह से जमशेदपुर वासियों से भर चुका है। और आज इस पहले दिन को रॉक बैंड का, ओशियन रॉक बैंड का परफॉर्मेंस था, तो फिलहाल वो चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा गोपाल मैदान है, जो कि जमशेदपुर का प्रसिद्ध बिष्टुपुर में स्थित है। यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं सभी लोग पहुँच चुके हैं। और ये जो कार्निवल है ये 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक चलेगा। और आखिरी दिन को यानी कि 14 जनवरी को हमारे जमशेदपुर में दो चीज़ बहुत खास होगा, एक सुनारी का महाआरती, और शाम को यहाँ पर बॉलीवुड फेमस सिंगर अभिजीत जी का यहाँ पर शो होगा। तो आप लोग ज़रूर से आइएगा और इस शानदार कार्निवल का जो आयोजन किया गया है खास आप लोगों के लिए, यहाँ पर ज़रूर से शिरकत कीजिएगा। दोस्तों, हर वर्ष की भांति साल 2024 में भी आपको यहाँ इस कार्निवल में एक से एक अलग अलग चीज़ों का आपको एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कैंप जैसा, बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री का बहुत सारा इक्विपमेंट्स हैं जो कि टाटा स्टील बनाती है। और ये जो कार्निवल है इसको स्पेशली हमारा फेमस कंपनी टाटा स्टील ने आयोजन किया है खास आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इस कार्निवल में साल 2024 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको सारा जानकारी बताते हैं। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्निवल में आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं लगेगा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये निःशुल्क प्रवेश है इसमें हर वर्ष की भांति। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर जो कैंप लगा है उसका दौरा करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले आपको मिलेगा नो योर आर्मी, तो थोड़ा सा आर्मी को जानते हैं और उनका जो समर्पण है, उनका जो कार्यशैली है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मुझे बहुत ही गर्व लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो हमारा कार्निवल चल रहा है उसमें मैं इंडियन सोल्जर का ट्रैक में हूँ। और यहाँ पर जनरली आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, बट यहाँ पर खास टाटा स्टील ने इसका आयोजन किया है आप लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा सा ट्रैक पर आ गया हूँ और उसका थोड़ा सा भीतरी हिस्सा दिखा देता हूँ। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही हमारे दिलों में जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। और पहली बार यहाँ जमशेदपुर में आपको ट्रक के अंदर में चढ़ने को दिया जा रहा है, ताकि आप ये फील करें कि ये लगता कैसा है। तो इस वक्त यहाँ इस ट्रक में चढ़े हुए बैठे हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं। तो आप लोग बने रहिए और इस कार्निवल का हमारे साथ मज़ा लेते रहिए जैसे कि ये लोग मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस वक्त नो योर आर्मी के इस कड़ी में फ़िलहाल अलग अलग जो आर्मी के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उनके रिसोर्सेस होते हैं, उनको हम लोग करीब से जाने का कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग किस कदर हमारी देश की रक्षा करने हेतु क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या साहस जुटाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, नो योर आर्मी की इस कड़ी में फ़िलहाल हम लोग जो आर्मी का जो अलग अलग इक्विपमेंट होता है उसका यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि डिस्प्ले या फिर एग्जीबिशन को लगाया गया है, ताकि आप ये जान सकें कि हमारा जो इंडियन आर्मी है
हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं किस कदर कड़ी मेहनत करके हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर उनका बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो अक्सर काम आता है फ्लड के समय में भी, एज वेल एज जब फाइटिंग होता है, जब वार होता है तब भी। तो हम चाहेंगे कि इस दुनिया में कभी वार का नौबत ना आए, एज वेल एज जो नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, वो सब भी ना आए। लेकिन एक बात होता है कि जब भी हमारे देश में कुछ होता है, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वही काम आते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है, गर्व है, जो हमेशा रहेगा। एंड यहाँ पर बहुत सारा जो एग्जीबिशन है उसका सिलसिला यहाँ पर लगा है। एंड उसका यहाँ पर बोल सकते हैं एक डमी है, एक डेमो है, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन का काम है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो अलग अलग इक्विपमेंट होता है उनके बारे में सारा जानकारी को दिया गया है, और उनके पास क्या राइफल होता है, क्या इक्विपमेंट होता है, सारी चीज़ों को यहाँ पर बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से उसको यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है इस डिस्प्ले में। साथ ही आपको बताया भी जाएगा कि इसका क्या रेंज है, इसका क्या काम है एंड एवरीथिंग। तो आप लोग ज़रूर से इस कार्निवल में आइएगा, इस गोपाल मैदान में, जो कि अगले 14 जनवरी तक चलेगा। एंड यहाँ पर आने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा एंड मैनी मोर। तो दोस्तों इस वक्त रॉक बैंड का शो भी चल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस भी चल रहा है, एज वेल एज हमारे भारतीय आर्मी यानी कि भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ पर एक डिस्प्ले को रखा गया है अलग अलग इक्विपमेंट्स का। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो जमशेदपुर वासी हैं यहाँ पर जमकर उमड़े हैं, और उनको बहुत ज़्यादा रुचि हो रहा है ये जानने में कि हमारे इंडियन आर्मी के पास क्या क्या इक्विपमेंट है। सचमुच यहाँ पर आकर के बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी जरूर से आइए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा साल 2024 के इस कार्निवल में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और इस वक्त हम लोग घूमते घूमते दूसरे सेक्शन पर आ गए हैं इंडियन आर्मी का, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पावरफुल जो हथियार है बोफोर्स, उसका उस सेक्शन पर आ गए हैं। और ये जो बोफोर्स है इसके बारे में आप लोगों ने सुर्खियों में बहुत सुना होगा, और सामने यहाँ पर रखा हुआ है उस बोफोर्स का गोला बारूद, इसी को लगाया जाता है। और इसका जो रेंज है तकरीबन 20 किलोमीटर तक है। और जितने भी जमशेदपुर वासी हैं इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि रुचि दिखा रहे हैं, और वो जो प्रसिद्ध हथियार है ये है बोफोर्स। अरे बाप रे, जय हिंद। और एक खास हथियार आपको दिखाना है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है फील्ड गन। तो ये भी तोप के जैसा ही काम करता है। अभी हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने हमें बताया कि इसको बेसिकली बोला जाता है फील्ड गन। और आप लोगों ने बॉर्डर में देखा होगा जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है इसी से लड़ाई को लड़ा जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने में। इस वक्त हम लोग उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां पर टाटा स्टील द्वारा किए जाने वाला एडवेंचर का एक डिस्प्ले को रखा गया है, क्योंकि ये जो टाटा स्टील है ये ना सिर्फ आयरन एंड स्टील का निर्माण करती है, बल्कि ये बहुत सारा एडवेंचर का जो अलग अलग पैकेज होता है उसको भी करवाती है। जैसे कि ये हिमालयन ट्रैकिंग करवाती है, दलमा का ट्रैकिंग करवाती है, इसके अलावा कैंपिंग करवाती है तुमुंग में, इसके अलावा बहुत सारा जो वाटर का एडवेंचर होता है वो सब भी करवाती है। उसका यहाँ पर अलग अलग डिस्प्ले को रखा गया है। और यहाँ तक कि टाटा स्टील का जो इक्विपमेंट्स है उसको माउंट एवरेस्ट में भी यूज़ किया जा चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा जीता जागता मिसाल है। तो ये जो टाटा स्टील है बहुत कुछ करवाती है, तो बस आपके पास जज्बा होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको बहुत सारा जानकारी देगी इस तरह के डिस्प्ले के माध्यम से कि ये जो टाटा स्टील है और क्या क्या करवाती है। और इस वक्त तो यहाँ इस प्रसिद्ध गोपाल मैदान में दूसरी ओर वहाँ पर रॉक बैंड का शो चल रहा है, और जितने भी जो लोग हैं इस कार्निवल का जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जोहार हाट का एक सेक्शन को भी रखा गया है। बेसिकली ये जो जोहार हाट है ये टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से ही इसको रन किया जाता है। और अगर आपको इस कार्निवल में घूमते घूमते प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा खासा फैसिलिटी है। हाँ, ये फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने का भी आइटम है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और इस कार्निवल का जमकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ में इस तरह का जो लजीज व्यंजन है, डिलीशियस फूड, वो भी इस तरह का हंडी में बना हुआ, इसका आप लोग भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और इस वक्त यहाँ इस गोपाल मैदान में जो शमा है वो पूरी तरह से बांध गया है। और ये जो रॉक बैंड है सिर्फ आज के लिए था, कल कुछ और होगा। एंड 14 जनवरी को यहाँ पर हमारे बॉलीवुड के फेमस सिंगर अभिजीत का बहुत ही फेमस शो होगा। तो आप लोग ज़रूर से इवनिंग में आइएगा 7:30 के बाद में, और यहाँ पर आपको रंगारंग जो कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर गोपाल मैदान में 2 बड़ा स्क्रीन को भी रखा गया है। अगर आपको इस स्टेज में अगर किसी कारण बस जो परफॉर्मेंस है अगर वो नज़र नहीं आता है तो आप इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो नजराना है वो बड़ा ही गज़ब का है। और यहाँ पर रोज़ाना शाम को 7:30 बजे के बाद आपको एक से एक जो प्रस्तुति है, जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी तक। तो यहाँ पर आने का बहुत सारा फ़ायदा है। इसके अलावा यहाँ पर टाटा स्टील की तरफ से बहुत सारा एग्जीबिशन को रखा गया है जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, नया चीज़ सीखने को मिलेगा एंड मैनी मोर। और सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको रोज़ाना शाम में जो मनोरंजन का अलग अलग व्यंजन आपको परोसा जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त भी यहाँ पर एक रॉक बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा है जो खासा लोगों को मज़ा दे रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में टाटा स्टील ने हमारे लिए फ्लावर शो का आयोजन किया था, तो उसका एक छोटा सा पार्ट को यहाँ पर सेंटर में रखा गया है ताकि आप जब इस कार्निवल में आए तो आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फोटो का पॉइंट बने, यानी कि सेल्फी पॉइंट बने। इसके अलावा उसके आगे तरफ में आपको आई लव जमशेदपुर का लोगो दिख रहा होगा। इसके बाद आपको हम सबसे अलग जगह पर ले जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो एक एग्जीबिशन है, दिस इज़ फ्रॉम सेंट्रल जेल घाघीडीह जमशेदपुर। यहाँ पर इस जेल के जो कैदी लोग हैं उनके तरफ से जो भी चीज़ों को बनवाया गया है उसका यहाँ पर एक छोटा सा एग्जीबिशन है। और यहाँ पर ब्रेड वगैरह भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस कार्निवल में अगर कुछ खरीदने का मन करेगा तो यहाँ पर टाटा स्टील के कारीगरों द्वारा निर्मित बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है जिसको आप डिजिटल माध्यम से भी खरीद सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करके। इस वक्त यहाँ इस गोपाल मैदान में रॉक बैंड का शो चल रहा है और साथ ही यहाँ पर खास आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट को बनाया गया है, फोटो कॉर्नर को बनाया गया है और इसमें लिखा है आई लव जमशेदपुर। और अगर आपको शाम में मज़ा लेना हो, क्योंकि जनरली जो लोग हैं दिन भर काम करते हैं एंड फाइनली शाम को फ्री हो जाते हैं, तो शाम में आफ्टर 7:30 यहाँ पर आपको डेली मनोरंजन का तड़का चखने को मिलेगा। और आप लोग जो देख रहे हैं ये जो स्टॉल्स है जितने भी, ये सभी अलग अलग जो रेस्टोरेंट है उसका स्टॉल्स है। तो यहाँ पर आपको मनोरंजन का एक से एक तड़का रोज़ाना 14 जनवरी तक देखने को मिलेगा, चखने को मिलेगा और पूरा जमकर मज़ा लेने को मिलेगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा साल 2024 के इस जमशेदपुर कार्निवल में आकर के बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत कुछ नया नॉलेज भी गेन किया। एंड यहाँ पर आपके लिए भी बहुत कुछ है, तो आप लोग कल से आइए और इस कार्निवल का जमकर लुत्फ़ उठाइए। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे यहाँ पर जो एंट्री है वो पूरी तरह से निःशुल्क है और यहाँ पर आपके लिए रोज़ाना शाम में मनोरंजन का भी साधन होगा। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन आर्मी के अलग से सेक्शन है जहां पर आप एग्जीबिशन के तौर पर अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।